पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फोल्डर बनाना, ठीक है, फोल्डर बनाना। सेकंड स्टेप होगा हमारा इमेज को सेव करना। ये अपने पास देख लो, ठीक है। जब आपने इमेज को सेव कर लिया ना, तो उसके बाद हमें इमेज की प्रॉपर्टी चेक करनी होगी कि इमेज कौन सी फॉर्म में है, जेपीजी फॉर्म में है, पीएनजी फॉर्म में है, किस फॉर्म में, ठीक है। तो आपको स्क्रीन अपनी स्क्रीन पर सब देखो, आपको बता देता हूं किस तरीके से पिक्चर को चेक करनी होगी, क्या आप अपनी और सेट चेक कर सकते हैं। सपोज करें मैं भी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं हम लोगों के पास, शेयर कर, शेयर हो गई स्क्रीन। अच्छा ये देखिए, ये मेरे पास डॉलर अस्टर का क्या मैंने एक पिक्चर अपने पास खोली है, इसकी आप लोगों प्रॉपर्टी चेक करनी होगी ना, तो किस तरीके से चेक करेंगे, डॉट जेपीजी लगा के देखिए यहाँ पे क्या पिक्चर पे लेफ्ट क्लिक किया, ठीक है, और मैं आप आगे प्रॉपर्टी में आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टी में आया तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है कौन सी फाइल टाइप लिखी जा रही है, तो फाइल टाइप क्या लिखी हुई है सबके पास, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट डॉट जेपीजी। तो ये फॉर्मेट भी हमेशा याद रखना है, ठीक है, इस वजह से कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड होगा हमारा फाइल नेम, ठीक है। फोर्थ सबसे मेन, बहुत ज्यादा लोग गलती करना, ये देखिए फोल्डर हमने बनाया है ना अपने सारा काम करने के लिए, तो जो भी पिक्चर हम सेव करेंगे किसके अंदर करेंगे, फोल्डर के बाद अगर पिक्चर सेव करोगे तो क्या होगा, पिक्चर शो नहीं होगी। ये हमारे प्रैक्टिकली हमारे साथ इशू हुआ था, हमने सॉल्व किया, तो ये आपकी समझ में आ गया, इशू आपको भी समझ में आ गया। पिक्चर हमेशा फोल्डर के अंदर सेव करनी है, ठीक है। आप लोग आगे दिखाऊंगा किस तरीके से पिक्चर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। चौथा पॉइंट हमारा ये होगा कि जो हमारा पैटर्न होगा टैग का, वो किस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखें ये इमेज का, आपने इमेज का टैग लिखेंगे तो इस तरीके से ये इमेज आ जाएगी, इमेज का टैग बना हुआ जाएगा, इमेज, ठीक है, और SCR इन्वर्टेड कॉमास और फिर ये इमेज का टैग क्लोज, ठीक है। अब आप लोगों ने जो फोल्डर के अंदर फाइल का नेम सेव कराया होगा ना, फाइल किस नेम से सेव कराई है, जैसे सपोज करना आपने 1 के नाम से सेव करा दी, तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंपल क्या लिखेंगे, 1 डॉट, और उसके बाद किस फॉर्मेट में होगी वो हम चेक कर लेंगे, जैसे सपोज करें किस फॉर्म में होगी, जेपीजी, तो 1 डॉट जेपीजी लिखते हैं, इसी भी ना रखें, तो ये हमारा इमेज का फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से पिक्चर लगाओगे तो जितनी बड़ी पिक्चर होगी ना, 1 तो मैंने फाइल जो पिक्चर मैंने सेव कराई थी, आप सेव एज किया, और यहाँ पे डाउनलोड उससे फाइल का नेम आ रहा हुआ बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ, उसको मैंने रीनेम करके अपना नाम लिखा ना 1, मैंने उसको एक पहचान दे दी, तो तुम्हारा क्या नाम है, सान, नाम तो हमारी पहचान है ना। इसी तरीके से इसको भी मैंने पिक्चर को क्या दे दी, पहचान दे दी, ताकि कोडिंग हमारी इस पिक्चर को पकड़ सके, और साथ में फिर मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, फाइल फॉर्मेट लगा दिया, तो मेरा काम पक्का हो गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कोडिंग का बता देता हूँ कि किस तरीके से कोड लिखा जाएगा। शेयर हो गई स्क्रीन आप लोगों से, देखिए इन्होंने भी इस तरीके से किया, इमेज SRC इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इमेज का नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, और डॉट जेपीजी कर दिया। अब मैं आप लोगों को लगाता हूँ पिक्चर लगेगी कैसे, ठीक है। मैं आप एक सबलाइन की प्रॉपर फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चलता है किस तरीके से काम करना है, ठीक है। देखते रहना, ये पिक्चर वाला काम मेन है, विदाउट पिक्चर कोई वेबसाइट नहीं चलती। 2 मिनट में सबलाइन इंस्टॉल हुआ था, मैं इसको एक बार सेटअप कर लूँगा।
ठीक है, ये मेरा सप्लाई स्क्रीन शो हो गया आप लोगों के पास, शो हुई सप्लाई आ गया। ठीक है, अब मैं पहले तो एक फोल्डर बना लूंगा, वो स्क्रीन आप लोगों के पास शो नहीं हो रही, मैं फोल्डर बना लूंगा पहले। मैंने इमेज के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब मैं अपने सबलाइन के ऊपर आ गया, मैंने फाइल के सेव किए करके बताया, फाइल को मैंने फोल्डर बना लिया। अब मैं कंट्रोल एस करके फाइल को सेव कराऊंगा। कंट्रोल एस करके स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? कोड तो आपने पहले लिख लिया था, अभी आप फाइल सेव कर रहे हैं तो इशू नहीं होगा। कौन सा कोड मैंने लिख दिया था? ये जो इमेज वाला कोड है, इमेज लिखा हुआ था, आगे जेपीजी लिखा, अभी मैंने कोड नहीं लिखा था, न्यू फाइल बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों को बना के दिखा रहे, स्क्रीन पे देखते हैं ना, आप लोगों को पूरी आईडिया हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल एस करके अपनी फाइल को, ठीक है, मैंने आप लोग को स्क्रीन खुल गई, डेस्कटॉप के ऊपर इमेज नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ था। ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके इमेज, ये तो मैं HTML का प्रोसेस बता रहा हूँ, HTML की फाइल के अंदर HTML image.html बना लिया। ठीक है, आगे समझ में सही है? ऊपर देख लो इमेज का फोल्डर है और इमेज सही, मैंने फाइल को सेव करा दिया। देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है, माउस मैंने यहाँ ले लिया, नाम लिखा हुआ आ रहा है। सिंपल मैंने यहाँ पे टैग खोल लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML मेरा पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, इमेज का टैग खोलूंगा। ये मैंने इमेज का टैग ऐसे करके माउस से क्लिक करके इमेज का टैग खोल लिया। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से गूगल की। आगे गूगल कोई भी इमेज लिख देता हूँ, कार्ड की कोई भी इमेज कार्ड लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं जो इमेज का प्रोसेस करूंगा ना, आप लोगों ने मुझे बताना, समझे मुझे नहीं आता, अब एक एक करके मुझे बताना क्या क्या सेटअप करना होगा। सबसे पहले तो मैंने कार्ड की पिक्चर को सेव कर लिया, कार्ड की पिक्चर आ गई, मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अभी मेरी पिक्चर कहाँ सेव होगी? इमेज वाले फोल्डर में। गुड, मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आके मैं क्या करूँगा, नाम चेंज करूँगा। क्या नाम रखूँ? कार्ड रख देता हूँ। ठीक है, अजीब सा नाम लिखा हुआ है, इतना सारा नाम हम लोग नहीं लिख सकते, तो इजी नाम रख देते हैं। मैंने क्या नाम रख दिया? कार्ड लिख दिया। ठीक है, फाइल का फॉर्मेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? JPG इमेज, JPG इमेज लिखा हुआ है, समझ में आ गया? अब हमें प्रॉपर्टी इधर पे चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ही हम लोग को समझ में आ गया कि कौन सी फाइल है, JPG। इसको मैंने क्या किया, सिंपल सेव कर दिया। अब मैं आपसे सबलाइन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने वहां पे क्या नाम रखा था? car.jpeg। फिर मैं कर दूंगा कंट्रोल एस। अरे यहाँ पर इमेज वाले फोल्डर का जो आपने नाम रखा था वो नहीं लिखना है। इमेज का फोल्डर का क्यों, तो पिक्चर तो सेव हो गई ना, बस क्या बोला, car.jpg। कार की पिक्चर शो हो गई, आप लोगों के पास शो नहीं है? शो हो गई कार की पिक्चर। ठीक है, ये पिक्चर कार की शो हो गई। एक चीज हमें ना भाई, आप लोग फाइल का फॉर्मेट देखते हैं, फाइल फॉर्मेट के नाम से सेटिंग करें भाई। 3 तरह की फाइल होती है। ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में बिठा के रखनी है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमेशा पिक्चर लगाने में कोई मसला नहीं होगा। मतलब ये चीज आप लोगों को पता है कि मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। ठीक है, फाइल सबसे पहले पे कौन सा फॉर्मेट है? JPG। ठीक है, पहला फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट है हमारा PNG। ठीक है, तीसरा फॉर्मेट हो गया हमारा SVG।
लेकिन हमेशा ये और ये वाली इमेजेस लगानी है, हमेशा ये वाली और ये वाली इमेजेस लगानी है। जेपीजी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई? जेपीजी वाली पिक्चर का मैं बताऊं आप लोगों को, जेपीजी वाली का सीन क्या होता है? जेपीजी पिक्चर वो होती है जैसे मैंने अपनी पिक्चर दिखाई बैकग्राउंड के साथ, बैकग्राउंड के साथ पार्ट वगैरह आ गया, जैसे आप उसके पास ये देखिए कार की पिक्चर है, कार की पिक्चर है, कार की पिक्चर देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, कार की पिक्चर है, इसमें बैकग्राउंड पिक्चर वगैरह सब कुछ लगी हुई है, ठीक है? तो इसमें ना बैकग्राउंड के साथ पिक्चर आती है, विद जो डिजाइनर है ना वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। पीएनजी और जेपीजी इसमें ना विद बैकग्राउंड पिक्चर आती है। जेपेग जो फाइल होती है ना इसका फुल फॉर्म क्या है? जेपेग, ठीक है? तो विद बैकग्राउंड, ठीक है? ये बैकग्राउंड, ये जितनी जेपीजी फाइल होगी ना सारी क्या होंगी? बैकग्राउंड के। सपोज करना मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों के बिना तो कोई वेबसाइट अधूरी है, लोगों के बिना सारी वेबसाइट्स अधूरी है, और लोगो क्या होता है? सिर्फ लोगो होता है, उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। तो जितने भी लोगोस वाली फाइल होंगी ना वो किसमें होंगी? पीएनजी लोगोस फाइल विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है? अब मैं आप लोगों को इसका फर्क बता देता हूँ क्या है। अभी हम लोग पर कौन सी फाइल लगाई थी? जेपीजी फाइल लगा दी, ठीक है? अब आप लोगों के पास स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है? अब आप कोई भी लोगो बता दे, कोई सी साइट का लोगो बता दो, लोगो बता दो कोई भी। हमें बताओ लोगो कौन सा लगाओ? पबजी का लोगो लगाओ, पबजी लोगो, ठीक है? मैंने लिख दिया पबजी लोगो। अब देखा मैंने पबजी लोगो लिखा तो खुद ही नीचे क्या फाइल बनी आ गई? पीएनजी बनी आ गई। मैंने सिंपल पीएनजी पे क्लिक किया, इमेजेस पे चला गया, ठीक है? अब मैं ये पहली पिक्चर उठा लेता हूँ, ठीक है? इस पिक्चर को मैं सेव करा लूंगा। पहले फाइल क्या लिखी हुई आ रही है? पीएनजी फॉर्मेट में लिखी हुई आ रही है। अब इसको मैं नाम क्या दे दूंगा? लोगो, ठीक है? ऊपर देख लो इमेज के फोल्डर में सेव हो रही है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। पीसी मेरा ये डेस्कटॉप का फोल्डर, डेस्कटॉप खुला हुआ है और डेस्कटॉप के अंदर मैंने इमेज का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? लोगो, लोगो, और नीचे फाइल फॉर्मेट क्या है? पीएनजी, सेव करवा दिया, ठीक है? अब मैं अपने सबलाइन टेक्स्ट के अंदर आऊंगा, स्क्रीन शो हो रही है सबलाइन की। ये दूसरा मैं क्या करूंगा? दूसरा इमेज का टैग करूंगा, इमेज का टैग मैंने वापस खोल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लोगो डॉट पीएनजी, कंट्रोल एस, ठीक है? तो अब आप लोग देख रहे हैं ऊपर वाली पिक्चर में क्या फर्क है? ऊपर वाली पिक्चर में नहीं आ रहा बैकग्राउंड, और नीचे वाले पिक्चर में ऊपर वाले बैकग्राउंड आ रहा है, और नीचे वाले में आप लोगों का स्क्रीन शॉट नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रहा यार, बता नहीं हो रहा, ड्रैग नहीं हो रही है। ऊपर वाले पे बैकग्राउंड शो हो रहा है, और नीचे वाले पे बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा, ठीक है? ये पीएनजी और उसका फर्क है, पीएनजी और जेपीजी का फर्क है। कोई भी लोगो लगाना होगा तो हमें पीएनजी में लगाना होगा, कोई भी पिक्चर लगानी होगी तो हमें जेपीजी में लगानी होगी। जेपीजी इजी वाला छोड़ दो यार, इजी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक तरीके से हम लोगों ने अपनी एक क्लास बनाई है। भले जेपीजी पे भी हो ना तो आप लोगों को किसमें लिखना है? शॉर्ट फॉर्म ये जेपीजी, जेपीईजी भी लिखा होगा ना तो बात तो एक ही है, जेपीईजी भी होगा ना तो बात क्या है? एक ही है। इससे बेहतर है कि हम क्या लिखेंगे? बात होता है क्या सीन होता है? अभी ना मैंने पिक्चर लगाई थी ना तो मैंने जेपीईजी में लिखा था, फाइल का नेम लिया था जेपीईजी था, लेकिन